बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार में आपको हम रोजाना कुछ ऐसे विषयों से जोड़ते हैं, कुछ ऐसे विषयों की जानकारी देते हैं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी समस्याएं हमें परेशान कर देती हैं और वही समस्याएं यदि सही समय पर ठीक ना हो तो वह एक बड़े रोग का रूप ले लेती हैं। परंतु हमारे दिनचर्या में जिन भी चीजों का समावेश है, जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि फल, सब्जी, अनाज, तो ये सभी चीजें हमारे लिए औषधि भी है। लेकिन वो कैसे, उसकी क्या है प्रक्रिया, क्या पूरी विधि होती है जब वो औषधि बनती है। यानी जब हम अनाज खाते हैं तो वह अनाज यदि ठीक विधि से नहीं खाया गया तो वह पेट भरने की बजाय विष का भी काम कर सकता है, और यदि सही तरीके से खाया तो पेट भरने की बजाय वो औषधि का काम भी कर सकता है। तो यही सब चीजें जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें अपने जीवन को चलाना है, कैसे हमें किस चीज का किस प्रकार से प्रयोग करना है। इन्हीं सब विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में भी हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको सर्वविदित है कि इस क्रम में हम मूली के ऊपर बात कर रहे हैं। मूली जो कि एक सब्जी है, या यूं कहें एक सहायक सब्जी है, लेकिन गुणों में वो सबसे अव्वल नंबर पर है। जी हाँ, हम आज के इस अंक में मूली के ऊपर विषय पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से अनुरोध है, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम मूली को, उसके आकार को लेकर चर्चा करेंगे। आकार में मूली बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत स्वादिष्ट, एक जैसे क्रीम रोल होता है, जो क्रीम होती है मीठा, उसमें क्रीम का स्वाद भी आता है, बाहर से थोड़ी सी सख्त होती है, इस तरीके का उसका एक आकार है। लेकिन क्रीम रोल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में भी मैंने कई जगह सुना है, कहते हैं कि वो सर्दियों का क्रीम रोल है। तो कैसे ये फायदा करता है, इसको क्रीम से सीधा सीधा अर्थ कैसे निकलता है, वो सब चीजें हम आपसे जानेंगे। देखिए, क्रीम रोल से ऐसे मतलब है कि क्रीम रोल जो आप दुकानों पे खाते हैं हम्म। उसमें चीनी पड़ी होती है हाँ। और उसमें क्रीम भी भरी होती है। चीनी का नाम स्वेद जार रखा हुआ मैंने, जी। और आज जो साइंटिस्ट इसको टेस्ट कर रहे हैं उन्होंने भी इसको स्वेद जार घोषित कर दिया। हम्म। यानी इतनी नुकसानदायक है चीनी। हाँ, चीनी ना तो खुद पचती है और ना इसके साथ खाई गई चीज को पचने देती है। हम्म। ये चीनी के अंदर की एक विशेषता है, क्योंकि बनती तो अभी गन्ने से ही है, बिल्कुल। परंतु जो केमिकल पड़ते हैं बीच में, नुकसान वो करते हैं। अब इसको मूली को निर्घाटु में लिखा है मूली श्वेत क्रीम रोल है। जब आप इसको चबाएंगे, खाएंगे, तो अंदर जाके सबसे पहले आपकी पाचन शक्ति पे असर डालेगी। जी। पाचन शक्ति को इतनी तीव्र करे जैसे भयंकर अग्नि जल रही है, आदमी को दूर से हीट लग के पीछे बैठ जाता है, ऐसे खाना इसमें बड़ी जल्दी पच जाता है। जब लीवर खाना पचा लेता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता है, गुर्दे में जाके ऐसे साफ होती है जैसे कीचड़ में से कोई चीज निकाल करके, धो करके उसको सुखा के बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। ऐसे गुर्दे से साफ खून जाके तिल्ली को मिलता है, तिल्ली जाके दिल को देती है, दिल को फेफड़े से पूरी ऑक्सीजन आ रही है। तो शरीर के अंदर जैसे मुरझाई फसल को पानी की नमी आके उसमें हरियाली छाती है, ऐसे शरीर में खून की भरमार होती है। औरत के शरीर में 14 यूनिट और मर्द के शरीर में 16 यूनिट होता है, परंतु जो मूली खाती है उस औरत का 14.5-15 के बीच में जाता है। और जो मर्द मूली कच्ची खाता है
उसका 16 के बजाय 17 और 17.5 तक भी जाता है, परंतु उससे नुकसान नहीं है। अच्छा। क्योंकि पतला खून होता है, हम्म। खून गाढ़ा होगा तो नुकसान होगा। मूली का काम है जो चीज हमारे शरीर के विपरीत है, नुकसान दे रही है, उस चीज को वहां से नष्ट करना। हम्म। और ऑक्सीजन का भंडार है। अच्छा। जब आपका शरीर स्वस्थ है और नाक से आप सांस ले रहे हैं और सांस आपके फेफड़े में बिल्कुल शुद्ध होकर जा रहा है, रोग कहां से आएगा? हम्म। लहसुन प्याज अदरक कच्चा खा के आप वहां जाइए जहां बेथा प्रदूषण है, और मूली खा के जाइए आप, हम्म। जैसे सांस छोड़ेंगे जहां तक सांस का प्रभाव होगा वहां तक के कीटाणु नष्ट होकर प्योर ऑक्सीजन आपके अंदर आ रही है, कहां से रोग आएगा? मूली को कोई कीटाणु नहीं खाता, जी। न मूली में कीड़ा पड़ता, अच्छा। और इसकी महक से ये कीटाणु ऐसे भागते हैं जैसे कौवा बैठा है कहीं पे और आदमी झुका कांक कर उठाने से पहले कौवा उड़ जाता है, ऐसे रोगों को नष्ट करती है। बिल्कुल। ये तो बात हुई गुरुजी कीटाणुओं की, बैड जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी, कि वो दूर भागते हैं, लेकिन लोग भी दूर भागते हैं, उससे कैसे ठीक किया देखिए, इसके खाने के बाद जो मुंह से महक आती है ना, जाए? जी। उस महक को दबाने के लिए आप थोड़ा सा गुड़ खा लो बिना मसाले का, अच्छा। महक बंद होगी। आपको जो डकार भी आएगी हम्म। उसमें जो आपको थोड़ी सी अजीब सी लगती वो नहीं लगेगी, अच्छा। गुड़ खाने से और भी बड़ी अच्छी लगेगी। अब इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है जी। कि जब भी आप सांस छोड़ेंगे, वायुमंडल में जहां तक भी प्रदूषण है उसको साफ कर देगी, आपको प्योर ऑक्सीजन अंदर आ गई, रोग कहां से आएगा? हम्म। आज जो हार्ट अटैक हो रहे हैं और बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, यदि आप मूली लहसुन प्याज अदरक कच्चा खा रहे हैं तो आपको कुछ होना ही नहीं। ये तरह तरह के रोग आ रहे हैं, आप इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, रोग कहां से आएगा? अब एलोपैथिक दवाई में तो चार चीजें होती हैं, बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवर का लिया, इसमें फिर चीजें मिलाई जाती हैं जिससे इसको कितनी देर के लिए अंग सुन्न करना है, हम्म। इतना काम है सुन्न करने का। रोग काटने का काम मेडिकल में नहीं है। चीर फाड़ अच्छी कर लेंगे परंतु उस आंख को साफ नहीं कर सकते। अब कई मरीज यहाँ पे आते हैं जिनका ऑपरेशन होकर टांकों से पस आ रही है, हाँ बिल्कुल। यहाँ आने के बाद वो पस बंद हो जाती है, क्योंकि जड़ी बूटियों में गुण है, केमिकलों में गुण नहीं है। बिल्कुल। तो यानी जो भी चीज हम प्रयोग करें वो प्राकृतिक चीजें करें। हाँ, जी। तो दर्शकों, वास्तव में औषधियां, इसीलिए इनकी महत्वता है, औषधियों को इसीलिए सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि औषधियां प्राकृतिक जड़ी बूटियों से ही तैयार की जाती हैं। और जड़ी बूटियां क्या हैं? ये वही चीज है जो आपके आसपास मिलती हैं। पेड़, उनकी छाल, पत्ते, फल, फूल, बीज, ये सभी जड़ी बूटियों में शामिल होते हैं। और फिर उनसे यदि यदि सही विधि पता होती है, इसीलिए वैद्य जी के पास जब जाते हैं तो अलग अलग चीजों को वो निकाल कर लाते हैं और फिर उसको पीस कर एक मिश्रण बनाया जाता है जिसे औषधि कहते हैं। ये औषधियां विभिन्न प्रकार की, हजारों से भी ज्यादा की तादाद में ये औषधियां आप प्राप्त कर सकते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से, लेकिन अपने रोग के अनुसार। जिसको जैसा रोग वैसी उसको औषधियां। तो इसीलिए आप भी यदि स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, यदि आपके जहन में या आपके शरीर में कोई भी ऐसा कष्ट है, कोई शारीरिक दिक्कत है या कोई रोग है जिसको लेकर आप परेशान हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार आप स्वस्थ विचार आश्रम जरूर आए। यहाँ पर नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, यानी नब्ज चेक की जाएगी। लेकिन नब्ज चेक होती है खाली पेट। जो भी रोगी नब्ज चेक कराना चाहते हैं उनको खाली पेट आना होता है, 12 घंटे अपना पेट खाली रखना होता है, तभी नाड़ी परीक्षण किया जाता है। बुधवार के दिन अवकाश होता है, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप आ सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। इन्हीं नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं दिन के समय में, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं शामिल करते हैं उनको कार्यक्रम में। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हमारे सामने है।